So what is the planning? Planning is a primary managerial activity that involves defining the organizational goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, developing the plans for the organizational work and activities. So planning is a primary और जिसको हम बेसिक या बुनियादी मैनेजरल एक्टिविटी कहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चलाई जाती हैं. Without the planning, you cannot do anything. So it is important that it defines the organizational sense goals, establishing an overall strategy for achieving these goals, developing plans for the organizational work activities. So define the organization goal. पहली जो चीज है प्लानिंग में, you have to define the goal, जिसको हम पर्पस कहते हैं कि हमारा पर्पस क्या है या गोल क्या है. उसके बाद you are going to do an overall strategy for achieving these goals. In order to achieve these goals, you are going to establish the strategy. तो पहले गोल डिफाइन क्या है. फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसका गोल है टू प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी एजुकेशन टू द यूनिवर्सिटी टू द स्टूडेंट. बैंक है तो उसका गोल यही होता है कि टू प्रोवाइड द बेटर कस्टमर सर्विसेज. हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका पहला गोल यही होता है टू प्रोवाइड द बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज टू द सिटीजन. तो अब इस गोल को बेटर या क्वालिटी ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दिस गोल. ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है इन गोल को हासिल करने के लिए. वो स्ट्रेटजी जो है आप प्लानिंग में बनाएंगे कि हमें क्या करना है कि हम जो है वो इन गोल को जो है वो हासिल कर सकें. So developing plans for organizational work, you have to develop the plans for the organizational work. जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है या एक्टिविटी है उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा. So formal planning, specific goals concerning a specific time period, written and shared with organizational members. Specific goals covering a specific time, जो specific time को cover करते हैं. Written and shared with organizational members, जो कि written होते हैं और shared होते हैं organizational member के साथ. फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें, why do managers plan? मैनेजर्स क्यों प्लान करते हैं? Why do managers plan? Provide the direction, reduces uncertainty, minimize waste and redundancy, set the standards for controlling. Provides the direction. Purpose of planning में क्या है? Provides the direction. वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किसको क्या काम करना है, क्या एक्टिविटीज हैं. रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी होती है, उसको रिड्यूस करने में जो है वो प्लानिंग
managers do the planning, and that's why it is important. Why do managers plan? That's why it is important. They have to do the planning. Minimizes the waste and redundancy. Organization में जो है वो टाइम का भी वेस्ट होता है, रिसोर्सेज का भी वेस्ट होता है. अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो यू विल वेस्ट द टाइम, यू विल वेस्ट द रिसोर्सेज, बिकॉज क्लियर डायरेक्शन नहीं होने की वजह से किसको क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, किसको किस वक्त क्या करना है. दैट दीज आर द क्वेश्चंस. If these questions are not being properly answered, अगर उन क्वेश्चन का आपके पास कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी तो then you will not be able to provide such facility. So provide the directions. That includes the what to do, what to do, how to do, किस तरह से करना है. That is very important. It is going to do reduces the uncertainty. Uncertain situation, minimize the waste and redundancy. एक ही काम जो है वो मल्टीपल लोग करते हैं, इसको कहते हैं रिडंडेंसी. रिडंडेंसी, एक ही काम रिपीटेडली बीइंग परफॉर्म मल्टीपल टाइम, मल्टीपल पीपल आर बीइंग परफॉर्म, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि ये काम किसको करना था. मैं अगर मुझे क्लियर डायरेक्शन के साथ ना ही कहा जाए कि आपके 6 सब्जेक्ट है, किसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसकी क्या प्लानिंग है, टाइमिंग क्या होगी, अगर ये चीजें ना हो, हम सिर्फ कहते हैं ये सब्जेक्ट है और ये टीचर है, इनमें से कोई भी फ्री होगा किसी टाइम पर ये सब्जेक्ट लेगा, तो एक बड़ा महस हो जाएगा. मगर प्लानिंग है, टाइम टेबल बना हुआ है, कोर्सेज को एलोकेट किया गया है मैनेजर्स ने कि फलाना सब्जेक्ट फलाना टीचर पढ़ेगा, फलाने दिन पढ़ेगा, फलाने टाइम पे पढ़ेगा, तो उससे जो है वो अनसर्टेनिटी नहीं रहती है, वेस्टेज नहीं रहता है, रिडंडेंसी नहीं रहती है, किसी को ये नहीं होता है कि क्या किया जाए. थैंक यू. So it is important. Why do managers plan? मैनेजर्स क्यों प्लानिंग करते हैं? इसीलिए उनको प्लानिंग की जरूरत होती है कि जो है क्लियर डायरेक्शंस दें, प्रोवाइड द क्लियर डायरेक्शंस, रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज द वेस्ट एंड रिडंडेंसी एंड सेट द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग. किसी को कंट्रोल करने के लिए सेट कहा जाता है, स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए जाते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल. उनको कंट्रोल करने के लिए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है वो बनाए जाते हैं. अगर जैसे इसको उसमें फॉर एग्जांपल पनिशमेंट भी हो सकती है. कोई बंदा लेट आता है, कितने दिन लेट आया है तो उसकी तनख्वाह काटी जाती है. काफी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कंट्रोलिंग के लिए फॉर एग्जांपल आजकल बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो चलता है. थ्रू बायोमेट्रिक सिस्टम they are going to set the some standards in order to reduce the uncertain, control the activities. अब कि फॉरेन में दूसरे कंट्री में तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका 9 बजे ऑफिस का टाइम है, आप 9:30 बजे आए तो आधा घंटा आपको जो है वो फिर शाम में ज्यादा काम करना पड़ेगा 5:30 बजे तक. अगर आपने 5:30 बजे तक काम नहीं किया, आप सवेरे चले गए, तो वो घंटे जिस वक्त आप निकल गए ऑफिस से, उस घंटों की आपकी सैलरी जो है आवरली हिसाब से जो है वो डिडक्ट की जाएंगी. इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्टाफ, के स्टाफ जो है वो अवेलेबल रहे, मौजूद रहे और वो जो है वो लगन के साथ जो है वो डिपार्टमेंट में जो है वो काम करें, उसको जो है वो कंट्रोलिंग कहा जाता है. तो इसीलिए बेसिक प्लानिंग का पर्पस ये होता है. मैनेजर को प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है? उनको डिफरेंट पर्पस की वजह से प्रोवाइड द डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज द वेस्ट, वेस्ट जो है वो टाइम का भी हो सकता है, वेस्ट रिसोर्सेज का भी हो सकता है. रिसोर्सेज में पैसे भी आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ सकता है. ये सारे रिसोर्सेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें, उसमें के पास क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है, जो ह्यूमन बीइंग है
वो भी रिसोर्सेज है, आप देखें, और उसको चलाने के लिए जो पैसे होते हैं वो भी रिसोर्सेज है। अगर ये किसी स्टैंडर्ड तरीके से किसी मैकेनिज्म के थ्रू यूज नहीं होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास पाकिस्तान में स्टील मिल का एग्जांपल है, आपके पास सिंध में SRTC, एक सिंध रोड बस सर्विसेज होती थी। इस तरह से डिफरेंट और भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, काम ना करने की वजह से उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इतना लायबिलिटी, इतना कर्ज चढ़ गया कि अल्टीमेटली उन ऑर्गेनाइजेशन को जाके बंद होना पड़ा और वहां के लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लानिंग, जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या काम करना बंद कर दी, लोगों को निकाल दिया। तो ये ज्यादा जो होता है वो मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है, कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो पहला स्टेप है वो प्लानिंग है। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी, मैनेजरों ने प्लानिंग प्रॉपर की होगी, तो यू विल बी एबल टू अचीव द सक्सेसफुल रिजल्ट एंड हाई लेवल रिजल्ट्स। उसके बाद है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। There is a relationship between the planning and the performance. Formal planning is associated with high profits and returns on assets, positive financial results. So there is a relationship between planning and the performance. Planning और performance के बीच में जो है वो एक relationship है। So formal planning is associated with high profit and a return on assets, positive financial results. कहते हैं कि प्लानिंग का जो ताल्लुक है वो परफॉर्मेंस के साथ है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है मगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो फिर भी आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। आप कितना बेहतरीन प्लान जोड़े, आप कितना खूबसूरत, हमने बहुत अच्छा टाइम टेबल बना के रखा है, फलाना प्रोफेसर बनाएगा, फलाने टाइम पे पढ़ाएगा, अगर वो क्लास नहीं लेता है, अगर वो रेगुलर नहीं है और डिलीवरी उसकी जो है टीचिंग की वो अकॉर्डिंग नहीं है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, डिलीवरी जो है वो वेट है, उसको अपने सब्जेक्ट की जो है वो एक्सपर्ट ही नहीं है, तो मीन्स उसकी परफॉर्मेंस बैड होगी। आप कितना भी अच्छा प्लान बनाए मगर अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू, योर प्लानिंग कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल तब बन सकती है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। बहुत खूबसूरत प्लान बना ले, आप अपना प्लान बनाने, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार मैं तो है ना 24 घंटे जो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से बना रहा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? 8 घंटे जो है काम करो, 8 घंटे आराम करो और 8 घंटे सोशलाइजेशन करो और चीज करो, स्पोर्ट्स खेलो, दोस्तों के साथ मिलो, किताब करो, किताबें पढ़ो, बकशक करो, सोशल मीडिया यूज करो। मैं तो इस हिसाब से प्लानिंग अपनी कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि आपको जो 8 घंटे जिसमें आपको काम करना था, यूनिवर्सिटी 5 घंटे करना था, 3 घंटे आके फिर घर में आपको काम करना था, उसमें आप क्लास में बैठे हैं, आपका फोकस है नहीं, दिल सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, रूह सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, जहन आपका मोबाइल में फंसा हुआ है, तो यू कैन नॉट फोकस। किताब खोलते हैं तो ख्याल कहीं और दोस्तों के साथ चल रहा है, प्याला होटल पे ख्याल जा रहा है, यार वो फलाने मेरे दोस्त प्याला होटल पे चाय पी रहे होंगे, शतरंज खेल रहे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, गपशप कर रहे हैं, मैं इधर क्या कर रहा हूँ। मगर जो वो 8 घंटे हैं बैठे हैं आप, मगर वो 8 घंटे जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है, उसमें आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वो 8 घंटे की आपकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब रहेगी, तो वो वेस्टेज चला जाएगा आपका। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। कितनी खूबसूरत प्लानिंग बना दो, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो देन वो प्लानिंग जो है वो वेस्ट चली जाती है। फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विथ हाई प्रॉफिट्स and a return on assets and positive financial results.
सो फार्मर प्लानिंग जो है वो जो है इज एसोसिएटेड विथ हाई प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ एंड रिटर्न ऑन एसेट, कितना रिटर्न है आपके एसेट्स एंड पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट। सो फार्मर प्लानिंग जो है एसोसिएटेड विद हाई प्रॉफिट। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो हमेशा उसका ये नहीं है कि मैं नुकसान में जाऊं। कोई भी बिजनेसमैन हो उसका कभी भी ये मूड नहीं होता है कि मैं नुकसान में जाऊं, हमेशा उसका यही मूड होता है कि मैं जो है फायदे में जाऊं और जो है मैं जो है वो क्या कहते हैं इसको, रिजल्ट जो मेरा है, जो मेरा आउटपुट है, वो जो है वो प्रॉफिट जो मेरा है वो जो है वो ज्यादा होगा। ये प्रॉफिट रिटर्न ऑफ एसेट्स, रिटर्न ऑफ एसेट्स कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को, कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने एसेट्स हैं आपके पास। आपके पास फॉर एग्जांपल 2 अरब रुपए के एसेट्स हैं, 2 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, जो है वो आपके पास जो है रिटर्न जो है उसका बहुत ही कम है, लो है, तो वो जो है वो आपके लिए बड़ा डेंजरस होगा और वो जो है बड़ा नुकसानदेह होगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट द पॉजिटिव रख दिया, वो बैठा हुआ है अपनी डेस्क पे, मगर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, आउटकम है वो जीरो, तो वो काउंट होगा उसकी परफॉर्मेंस में। दिस शोज दैट उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑन द समटाइम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे समटाइम इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद इन द कंट्री हो सकता है, आउटसाइड द कंट्री हो सकता है, विद इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन भी हो सकता है, आउटसाइड पर्टिकुलर लोकेशन भी हो सकता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में जो है वो चीज है जो कि आपके अंडर है, और आपके कंट्रोल से बाहर जो चीज है दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। जब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, when it is not in your control, then it is very difficult for you that you can implement it accordingly, and that can be helpful for you, and they can produce or provide the better positive results for you. Therefore, it is important that कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी आपको वॉच रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस में मीन्स आपका डॉलर की रेट और प्राइस का बड़ा तलिक होता है। अगर डॉलर की रेट और प्राइस आगे पीछे हो गई तो उसमें जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसको आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। सो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। अगर वो फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज बाहर से मंगा रहे हैं जो आपके रोजाना के यूज में है एज ए रॉ मटेरियल, अचानक डॉलर की प्राइस आ गई, हाई हो गई, 105 से डॉलर 125 आ गया, 25 से 50 आ गया, तो लाजमन वो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी जो है वो मार्केट कम हो जाएगी, उसकी सेल कम हो जाएगी। जब उसकी सेल कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन डेफिसिट में या नुकसान में जा सकती है। तो उसको बड़ा जहन में रखना पड़ता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और दूसरी जो है मुल्कों के दरमियान जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वॉर हो जाता है। जब वॉर की सिचुएशन में भी आपका फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट किसी ऐसे मुल्क में जिसको जो कोई आपका मेजर जो है वो है जहाँ से आपकी इनकम आती है या रिसोर्स जनरेट होती
परफॉर्मेंस। प्लानिंग ऐसी बनाई जाए, प्लानिंग इस तरह से बनाई जाए कि अगर आप फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, ये प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म है। ये नहीं है कि आपने प्लानिंग बनाई एक साल के अंदर, फॉर एग्जांपल प्लानिंग बनती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे लॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो बनेंगे। मगर जो आपका प्लानिंग होना चाहिए नॉर्मली, दैट मस्ट बी द स्ट्रेटेजिक, दैट मस्ट बी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है तो देन यू विल बी इन अ वेरी critical position, you will not be able to achieve those results as well. So formal planning must be used for several years before planning begins to affect the performance. आपके परफॉर्मेंस के ऊपर उसका असर आना शुरू हो या असर होना शुरू हो, तो उससे पहले जो है आपको उसको बेहतर करने की जरूरत होती है। How do managers plan? So managers किस तरह से प्लानिंग करते हैं? Elements of the planning. Goals, these are also being called the objectives as well. Walaikum salam. These are also being called the objectives as well. It is being called the desired outcomes for the individuals, groups, or entire organization. A desired outcome for individuals, groups, or entire organization. किसका डिजायर आउटकम आप देखना चाहते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे हमने पढ़ा, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन टू पीपल। एक से ज्यादा पीपल का जब कॉम्बिनेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी तंजीम है, प्रॉफिटेबल तंजीम है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस्म की भी जो भी तंजीम है, these are being called as a organization. So desired outcome of an individual, जो इंडिविजुअल का डिजायर आउटकम है, ग्रुप ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ग्रुप इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का, दिस इज बीइंग कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड इवोल्यूशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। वो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन एंड इवोल्यूशन क्राइटेरिया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि डिजायर्ड आउटकम ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का आउटकम जो है वो इवेल्यूएट का किया जाता है कि जो उसको टारगेट दिया गया था, उसको टारगेट को उसने अचीव किया या नहीं किया। वो एज ए इंडिविजुअल तौर पर भी डिटरमाइन किया जाता है, एज ए ग्रुप की तौर पर भी डिटरमाइन किया जाता है, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन की तौर पर भी डिटरमाइन किया जाता है। जब 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान कंपैरिजन होती है, जब 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो कंपैरिजन होती है, तो उस वक्त जो है उसको जो है आउटकम फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा जाता है। प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड इवोल्यूशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, वो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन और इवोल्यूशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन how goals are to be accomplished, documents that outline, उस documents को outline करते हैं कि how these goals are being accomplished। उसका means outcome को measure करने का कोई mechanism होना चाहिए। जैसे आपका outcome जो है इम्तिहान है, तो इम्तिहान को, एग्जाम को measure करने के लिए एक क्राइटेरिया, एक इवोल्यूशन परफॉर्मेंस, आपकी इवोल्यूशन क्राइटेरिया बनी हुई है कि आपकी अटेंडेंस क्या है, मिड टर्म में आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपका जो है वो so it is important that how they are going to perform it. So आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है कि आपने कितना आउटकम, आपका क्या, आपका आउटकम जो है
इन द शेप ऑफ मार्क्स डिटरमाइन किया जाता है कि आपने सब्जेक्ट में जिस तरह से परफॉर्म किया होगा उस तरह से आपको सब्जेक्ट की जो है वो मार्किंग दी जाती है। तो दैट डिस्क्राइब्स, दैट शोज द परफॉर्मेंस, a document that outline how goals are to be accomplished. Describe how resources are to be allocated and established, actively scheduled. उसके बाद डिस्क्राइब किया जाता है कि how resources are to be allocated and established, activity schedule. डिस्क्राइब किया जाता है how resources are to be allocated. रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जाए, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और किस्म के भी मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को कैसे यू आर गोइंग टू एलोकेट एंड एस्टेब्लिश फॉर द एक्टिविटी शेड्यूल एज वेल। टाइप्स ऑफ अ गोल, मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो टाइप्स ऑफ द गोल्स होते हैं। फाइनेंशियल गोल्स आर रिलेटेड to the expected internal financial performance of the organization. Strategic goals are related to the performance of the firms relative to factors in its external environment, e.g. competitors. Strategic goals versus real goals. Broadly, word official statement of the organization intended for the public consumption that may be irrelevant to its real goals, what actually goes on to the organization. So financial goals are related to the expected internal financial performance of the organization. Expected financial performance जो है ऑर्गेनाइजेशन की, इसको फाइनेंशियल गोल कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी है और हम एनुअल जो प्रॉफिट जो है वो इतना एक्सपेक्टेड कर, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जब प्लानिंग करते हैं तो साल का जो है वो अपना फाइनेंशियल शीट बनाते हैं, क्या डेफिसिट, क्या जो है इनकम होगी और क्या एक्सपेंडिचर्स आएंगे और क्या बैलेंस बनेगा, ये हर कोई बनाता। ऑन प्रोजेक्शंस, ऑन एक्सपेक्टेशंस कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या प्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर जो प्रीवियस 3 साल की डेटा है, 3 साल का सेल है, 3 साल की परचेजिंग है, 3 साल का स्टैटिक्स है, उसके ऊपर जो है वो अपनी प्लानिंग फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं कि इस साल हमारा गोल क्या होगा, इस साल हमें जो है वो कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, या हम कितना जो है वो आउटपुट देंगे, या हमारा प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, वो डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए उसी के बेस के ऊपर आप एक्टिविटीज करते हैं कि हाउ यू विल गो बाय। उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजिक गोल होते हैं। दीज आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म रिलेटिव टू द फैक्टर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो है वो रिलेटेड है टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस को लिए रिलेटिव टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज द कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है। तो अगर आप सेम टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आपको पता है कि एयर कंडीशन है, पता नहीं कितनी कंपनियां बनाती हैं, रेफ्रिजरेटर है, पता नहीं कितनी कंपनियां बनाती हैं, कंप्यूटर्स हैं, पता नहीं कितनी कंपनियां बनाती हैं, वो सारी कंपनियां जो है ये चीजें बना रही हैं और उनमें क्या आउटपुट आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम इसका फिनिश हो रहा है, मैं साइन आउट करके फिर आप लॉग इन हो। ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आप हासिल कर सके, मगर सम टाइम आपको जो है वो
लिखना पड़ता है किसी में। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड फॉर द पब्लिक कंजप्शन that may be irrelevant to its real goals, what actually goes on in organization, that is called the static goals. So reality में वो goals नहीं होते हैं, मगर sometime आपको वो लिखना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा ये भी प्लान है, हम ये भी करेंगे। फिर उनको कहते हैं कि भाई क्या इसके ऊपर आपकी जो है वो परफॉर्मेंस है, क्या आपके आउटकम है इसके सिलसिले में। तो कहते हैं ठीक है सर, हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी तो नजर नहीं आ रहा है कुछ हमें कि हम उसको आउटकम को अचीव कर सकेंगे, बट वी होप दैट इन फ्यूचर वी विल अचीव दिस। सो टाइप्स ऑफ द गोल, ब्रीफ, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, ये जो है टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं। ब्रीफ, टाइम फ्रेम, specificity and frequency of use, strategic, long-term, directional, single use, operational, short-term, specific and standing। ये जो है वो ब्रीथिंग में जो है वो आपके स्ट्रेटेजिक गोल होता है, वो लॉन्ग टर्म गोल उसको कहा जाता है। टाइम फ्रेम में है जो उसका वो लॉन्ग टर्म है। डायरेक्शनल क्या है, सिंगल यूज है या स्पेसिफिक पर्पज है। ये हेलो, हसीब चाचो हसीब आप अटेंडेंस ले लें। सर का दियो। आई थिंक सर ने लीव कर दी। अदनान जानी केड़ा हालन? जानी खैर हम तू बुधा कदा दो जी जाम सरो हुकुम करो जुमे देरा दुआए पेरे आज न और सा खमीस ते चा सही आप भी खमीस ते ही दो कल वो खमीस ते मां भी अटेंडेंस तो हटो यार। बस सर सॉरी डिस्कनेक्ट थियो। सो स्ट्रेटेजिक प्लान्स, जनरली टाइप्स ऑफ प्लान्स में जो है पहला जो प्लान है दैट इज द स्ट्रेटेजिक प्लान, applies to the entire organization, establish organization's overall goals, seek to position the organization in terms of its external environment, cover extended period of a time. So strategic plan generally apply to the entire organization, वो जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो अप्लाई होता है। That establish the organization's overall goal, ऑर्गेनाइजेशन के वो ओवरऑल गोल को जो है वो देखती है।
seek to position the organizations in terms of its environment, उस organization की environment को, that covers the extended period of a time. Extended period of a time means long term जो है वो time जो है वो उसमें involve होता है. That is being called the strategic planning. Apply और then strategic plan जो होता है उसकी applicability जो है वो जो apply होता है वो for all the organization, whole organization होता है. That is going to establish the organization's overall goal. वो organization के overall goal को establish करता है. Seek to the position of the organization in terms of its environment. Organization की जो position है उसको environment को check करते हैं. That is going to cover the extended period of a time. It is going to cover the extended period of a time. The operational plan specifies the details of how the overall goals are to be achieved. Overall goal कैसे achieve करते हैं? That is going to cover a short term period. Operational plan जो है वो short term period के लिए होते हैं. Specify the details of how the overall goals are going to be achieved. कि किस तरह से जो है वो overall goal जो है वो organization के achieve किए जाते हैं. That is going to cover the short term period of the organization. फिर जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं विथ टाइम फ्रेम एक्सटेंडेड बिहाइंड द 3 years. 3 years से जो के लगभग जो प्लान होता है उसको लॉन्ग टर्म प्लान जाता है. उससे आगे जो वो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है. शॉर्ट टर्म प्लान विथ द टाइम फ्रेम ऑफ 1 year और लेस. 1 year या लेस से जो है वो प्लान बनता है वो शॉर्ट टर्म प्लान बनता है. स्पेसिफिक प्लान बनता है दैट आर क्लियरली डिफाइंड एंड लीव नो रूम फॉर द इंटरप्रिटेशन. जो किसी के लिए कोई भी रूम या इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ बनता नहीं है. प्लान्स दैट आर क्लियरली डिफाइंड, क्लियर एंड लीव नो इंटरप्रिटेशन, नो रूम. उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं. तो वो बड़ा क्लियर स्पेसिफिक होता है कि ये काम करना है, इस वक्त करना है, इमीडिएटली करना है, किसी सूरत में भी करना है. तो उसमें इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है. तो ये डिफरेंट किस्म के जो है वो प्लान्स होते हैं. उसके बाद होती है डायरेक्शनल प्लान्स होते हैं. फ्लेक्सिबल प्लान्स दैट सेट आउट द जनरल गाइडलाइंस एंड प्रोवाइड द फोकस yet allow discretion in implementation. Single use plan, a one-time plan specifically designed to meet the need of a unique situation. किसी unique situation या need को meet करने के लिए ये जो है वो सिंगल यूज प्लान होता है. वन टाइम स्पेसिफिक प्लान डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ अ यूनिक. कोई सिचुएशन हो गई उसको करने के लिए कोई आपने प्लान बनाया उसको जो है वो सिंगल टाइम यूज प्लान कहा जाता है. जैसे आजकल आपके ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, कोविड की सिचुएशन की वजह से ये सिंगल यूज टाइम प्लान है. मल्टीपल टाइम वो रिपीट नहीं होगा अगर जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी. प्लान ongoing plans that provides guidelines for activities performed repeatedly जो जैसे एडमिशन हर साल होती है, एग्जाम हमेशा होती है. ongoing plans that provides a guideline for activity performed repeatedly. क्लासेस हैं हमेशा होते रहते हैं, क्लासेस जो है वो हमेशा होते रहते हैं. that is being called the online plan. तो मैडम आप आई तो संख्या मुझे क्लास खत्म थी. So I close here. And inshallah, tomorrow we will continue with the rest of the lecture. If you have any question, you are on. No question? Okay, thank you very much. See you tomorrow.